चाय के कपों में बसी मोहब्बत, लव ब्रूड इन टी कप्स। दिल्ली की ठंडी शामें अक्सर पहाड़ों की याद दिलाती थीं, खासकर रिया को। वो तो चाय की लता पिलाकर ही उस ठंड को सह पाती थीं। उनके छोटे से गली के नुक्कड़ पर एक चाय का ठेला था, जहाँ की चाय का स्वाद दिल्ली की किसी और दुकान में नहीं मिलता था। अरुण वही ठेले वाले चाय बनाने के जादूगर थे। रिया हर शाम वहां पहुंचती, अपने लिए पहाड़ों वाली चाय और उनके पिताजी के लिए अदरक वाली मसाला चाय मंगवाती। अरुण की हंसी और चाय बनाते समय उनका शोर शाम का एक सुकून बन चुका था। रिया उन्हें सिर्फ चाय वाले के रूप में ही नहीं जानती थी, एक दोस्त की तरह भी मानती थी। एक दिन जब रिया अपना प्रमोशन पाने की खबर सुनाने पहुंची, तो अरुण के चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। उसने भी अपनी एक खुशखबरी साझा की, वो अब अपनी चाय की दुकान को छोटे से रेस्टोरेंट में बदल रहा था। वो उसकी मदद चाहता था। रिया खुशी से झूम उठी। उन्होंने बड़े उत्साह से मिलकर उस रेस्टोरेंट को सजाया। उस छोटी सी जगह में चाय के कपों पर प्यारे प्यारे संदेश लिखे गए थे, दीवारों पर पहाड़ों की सुंदर तस्वीरें लगी थीं, और हवा में चाय की मनमोहक खुशबू घुल रही थी। चाय के कपों में बसी मोहब्बत उन्होंने अपने रेस्टोरेंट का नाम रखा। दिन ब दिन रेस्टोरेंट की लोकप्रियता बढ़ती गई। लोग न सिर्फ वहां की अद्भुत चाय के लिए आते, बल्कि उस खास माहौल के लिए भी। अरुण की चाय में अब एक अलग ही स्वाद था, शायद उसमें अब रिया की मुस्कान और उनकी बातें भी घुलकर आती थीं। इसी बीच रिया और अरुण के बीच एक अलग सी नजदीकी आने लगी। उनके चाय के कपों का इंतजार अब सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं होता था, बल्कि एक दूसरे को देखने, बातें करने और उनकी आंखों में छिपे संदेश समझने के लिए भी होता था। एक रात छत पर चाय पीते हुए अरुण ने रिया का हाथ थाम लिया और पूछा, क्या चाय की तरह ही मेरी जिंदगी में भी तुम घुल जाना चाहोगी? रिया की आंखों में चमक आई। उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी चाय में तो मैं पहले ही घुल चुकी हूँ, अब मेरी बारी है तुम्हारे जीवन में रंग भरने की। उस रात चाय के कपों ने सिर्फ प्यास नहीं बुझाई, बल्कि दो दिलों को जोड़ दिया। उनके रेस्टोरेंट का नाम और भी सार्थक हो गया, क्योंकि अब वहाँ सिर्फ चाय ही नहीं, बल्कि चाय के कपों में बसी मोहब्बत परोसी जाती थी। ये कहानी बताती है कि प्यार के लिए हमेशा बड़े इशारों की जरूरत नहीं होती, कभी कभी एक चाय का कप, दो बातें और एक खास नजदीकी ही दो दिलों को जोड़ने के लिए काफी होती है। ये पार्ट 1 है, इसके आगे की कहानी अगले वीडियो में सुनने को मिलेंगे। धन्यवाद।